है क्या? याद है अभी? बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब ऐसा बंदा जो बैंक को बिजनेस लाके देता है। यूजुअली लोग किधर काम करते हैं? रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में आ जाओ, एक बार तुम्हारे नोट्स पे आ जाओ, पहले नोट्स देख लेते एक बार। बिजनेस फैसिलिटेटर का डेफिनेशन पढ़ लेते। This entry has been included in order to make financial service easily accessible in rural areas. Reserve Bank of India through guidelines in 2006 allowed banks to employ two categories of intermediaries. One is known as business facilitator and one is business correspondent. गांव में क्या होता है, बैंक को ना अपना ब्रांच डालने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उनके कॉस्ट बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, गांव में समझो एक एजुकेटेड बंदा होगा, उसका एक घर होगा, उसको क्या बोल देते हैं ये लोग, तू घर के नीचे एक रूम डाल दे, उधर अपना बैंक का बोर्ड डाल दे और बैंक का पूरा बिजनेस तू ही संभाल। उसको एक लैपटॉप देते हैं, लैपटॉप के ऊपर बैंक का ऐप इंस्टॉल करके देते हैं उसको, तो पूरा बैंकिंग का बिजनेस वो उधर से करके देता है। समझो किसी को डिपॉजिट करना है तो उधर डिपॉजिट भी लेता है वो। समझो किसी को पैसे चाहिए तो अपने उधर से वो पैसे भी दे देता है उसको। और वो क्या करेगा, हर हफ्ते सिटी जाएगा, सिटी में मेन बैंक पे जाएगा, उधर पैसे का नेट सेटलमेंट वो करके आ जाए। किसी को समझो लोन चाहिए तो उधर से वो पेपर्स वगैरह फॉरवर्ड करता है। तो सारा काम कौन करेगा? ये बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये चीज करता है। क्लियर है? तो इसको जो फीस मिलेगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसके लिए ये वाली एंट्री डाली गई। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होता है। क्या हाँ देखते एक बार आजा, एक मिनट समझा मेरे को क्या बोल रहे थे, एक मिनट पूरा देख ले फिर समझ। बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर help villagers to open bank accounts and provide other banking services to them. They act as an intermediary between the bank and its customer. Banks in turn pay commission fees to the business correspondent या फिर business facilitator. ऐसे इंश्योरेंस कंपनी भी होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज के भी बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं। तो एग्जामिशन एंट्री में क्या बोल दिया? सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्संस इन देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज। पहला क्या है? बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी। क्या बोल दिया? To a banking company with respect to accounts in its rural area branch. With respect to its accounts in rural area branch. समझा है? तो बिजनेस फैसिलिटेटर ना नासिक में भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन नासिक में जो सर्विस देगा वो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, उसके सर्विस पे जीएसटी लग जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं लोग स्पेसिफिकली? रूरल एरिया ब्रांच। रूरल एरिया ब्रांच। सेकंड क्या है? एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू अ बिजनेस फैसिलिटेटर और अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज मेंशन्ड इन एंट्री ए। मतलब समझो कोई गांव है, गांव में एक बिजनेस फैसिलिटेटर है और उसके नीचे उसने और एक बिजनेस फैसिलिटेटर एम्प्लॉय करके रखा है। समझो एक मेन गांव है, टाउन बोलो, समझो उसको टाउन बोलते हैं अपन, और उसके नीचे उसने क्या किया है, 5 बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट करके रखे उसके आजू बाजू छोटे मोटे जो 5 गांव है उसके लिए। तो उसको भी जो सर्विस मिलेगी ना वो छोटे वाले बिजनेस फैसिलिटेटर को, उसके फीस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगी। समझा? मतलब बेसिकली क्या है, बैंक, बिजनेस फैसिलिटेटर, फिर उसके नीचे और एक बिजनेस फैसिलिटेटर। तो जो पहले वाले उसको मिल रही है फीस उस पर तो जीएसटी नहीं लग रहा है, सेकंड वाले उसको भी जो फीस मिल रही है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और नेक्स्ट, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? रूरल एरिया। रूरल एरिया, ठीक है। और लास्ट लाइन क्या दिया? ये इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ो, पढ़ दिया। इधर एनबीएफसी कट करो, एक मिनट, एनबीएफसी कट करो इधर से। बीएफ मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर, वो बीसी है। बीसी मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बीएफ मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर। पढ़ आ गया? फॉर कैरिंग। इसका मतलब क्या है? समझो किसी बिजनेस फैसिलिटेटर ने किसी गांव वाले को बैंकिंग सर्विस, किसी गांव वाले का लोन अप्रूव करवा के दिया, तो वो लोन पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी। लोन कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो सर्विस कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। वो खाली एक इंटरमीडिएरी जैसा काम कर रहा है, तो जो प्रोसेसिंग फीस रहेगी ना उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। जो बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट का कमीशन है खाली उस पर जीएसटी नहीं लगता है, बाकी बैंकिंग सर्विस का जो भी अलग चार्जेस हो गए उस पर तो अपने आप जीएसटी लग जाएगा। बोल।